सास के सलीके। श्वेता अभी सोफे पर बैठी किसी ख्याल में खोई हुई थी। तभी कविता ने उसे पुकारा, कविता भाभी जी कहाँ खो गई? मैंने घर की सारी सफाई कर दी है, आप कहे तो आपके लिए चाय बना दूं। श्वेता, हाँ बढ़िया सी चाय बना दे और अपने लिए भी बना लेना। कुछ ही देर में कविता चाय बनाकर श्वेता के पास आकर बैठ जाती है। कविता भाभी जी क्या सोच रही हैं? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही हैं। श्वेता, कविता, कभी कभी किसी इंसान की अहमियत उसकी बात समझ में आती है। माँ जी को गए अभी 2 महीने हुए हैं। उनके सामने मैं कितनी बेफिक्र थी। कविता, लेकिन भाभी आपकी सास तो हमेशा आपको डांटती रहती थी। श्वेता, बस यही बात तो आज उदास कर देती है। आज न कोई डांटने वाला है, न कोई रोकने टोकने वाला, लेकिन अंदर कितना सुनापन है यह तू नहीं समझेगी। श्वेता ने अपनी सास के अंतिम समय में उनके पास बैठकर बिताए पलों को याद करते हुए कहा, श्वेता तुझे पता है उन आखिरी पलों में माँ जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने अपनी परवाह न करते हुए मुझे अपना सब कुछ सौंपते हुए कहा, बेटी ये सब अब तुझे संभालना है। और हाँ, अब मैं नहीं रहूंगी टोकने के लिए, घर को संभाल कर चलाना। श्वेता ने आगे कहा। श्वेता, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सर से छत हट गई है और मैं अब यह सब कैसे संभालूंगी। उस दिन से आज तक सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ छूट जाता है। यह कहकर श्वेता रोने लगी। कविता भाभी, अब तो सब कुछ आपको ही संभालना है, हिम्मत से काम लो। श्वेता, सुन तू घर का काम निपटा ले और कुछ देर में आती हूँ। श्वेता घर से निकलकर ऑटो लेकर सीधा बैंक पहुंच जाती है। बैंक पहुंचकर वह लॉकर खोलने पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह अपनी सारी ज्वेलरी को छूकर देखती है जो उससे उसके पिता ने दी थी और जो अंतिम समय में उसकी सास ने दी थी। श्वेता उन्हें छूकर अपनी सास को पाने का एहसास करती है। जिस ज्वेलरी को एक बार पहनने के लिए अपनी सास से वह बार बार तकरार करती थी, आज वह हमेशा के लिए उसके पास है, लेकिन उसे वह ज्वेलरी फीकी लग रही है। अभी पिछले साल ही की बात है। श्वेता ने अपनी पति सचिन से कहा था, श्वेता सुनो, आप माँ जी से बात करें, उनकी ज्वेलरी को सुनार को देकर मेरे लिए नए फैशन का सोने का सेट बनवा दीजिए। सचिन, श्वेता तुम्हें पता है माँ जी नहीं मानेगी, वह हमारी पुश्तैनी ज्वेलरी है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें अलग से एक सेट बनवा दूंगा। आज का दिन है। श्वेता के सामने लॉकर में वही पुश्तैनी सेट पड़ा था, लेकिन उसे देकर नया सेट बनवाने के ख्याल से वह कांप जाती है। उसे लगा जैसे उसमें उसकी सास का आशीर्वाद शामिल है और अंतिम समय में कहे उनके सब, बेटी अब ये सब तुझे ही संभालना है। इन सब बातों को सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक गए। उसने एक बार सभी जेवरों पर हाथ फेरा, जैसे उसके बहाने अपनी सास का आशीर्वाद पाना चाह रही थी। उसके बाद लॉकर बंद करके घर आ गई। शाम को सचिन जी घर आए तो श्वेता ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सचिन जी ने कहा, सचिन सुनो, तुम्हें क्या लगता है माँ इस घर से चली गई है? नहीं, वे अपना एक अंश तुम्हारे दिल में छोड़ गई है। अब तुम कोई भी फैसला इस घर के लिए लोगी तो तुम्हारे दिल में बैठी मेरी माँ तुम्हें गलत फैसला लेने से रोकेगी। बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, जब तक रहते हैं हमें जिंदगी जीने के सही सलीके सिखाते रहते हैं। उनके न रहने पर वही सलीके सीखने के लिए जिंदगी भर ठोकरें खानी पड़ती है।
अगले दिन से श्वेता के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया था। एक अलग सा बड़कपन उसके अंदर दिखने लगा था।